Everyone, I am back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में हमने कर लिया था फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट। आज जो है हम लोग लेने वाले हैं चैप्टर सेकंड जो है पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन पार्ट करवाऊंगी, उसके बाद इसकी एक्सरसाइज करवाऊंगी एज यूजुअल जैसे मैं लेती हूँ। मैं गाइस आपको बार बार बोलती हूँ, फर्स्टली यू गो थ्रू द इंट्रोडक्शन पार्ट, देन यू गो फॉर द एक्सरसाइज। ठीक है, सो देखते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या है। पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि टर्म्स, जैसे टर्म से शुरू करती हूँ मैं। से फॉर एग्जांपल मेरे पास एक टर्म है 2x। क्लियर। अब 2x में यहाँ पे ये तो आ गया नंबर यानी डिजिट आ गया, और ये आ गया मेरा वेरिएबल। इसको मैं कैसे लिखूंगी? ये जो नंबर है इसका आ जाएगा, ये आ गया मेरा कोफिशिएंट। इसको मैं हमेशा कहूंगी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल ऑफ एक्स। ठीक है, और जो अल्फाबेट हमें दिया होता है इसको मैं कहती हूँ वेरिएबल। क्लियर। ये मेरा वेरिएबल आ जाएगा और ये आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स। क्लियर। एक और एग्जांपल ले लेती हूँ, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। अगर हमें ऐसी एग्जांपल दी हो, मैं एग्जांपल ले रही हूँ, अगर ऐसी एग्जांपल दी हो और हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालने के लिए कहा हो, तो मेरा कोफिशिएंट क्या निकलेगा एक्स स्क्वायर का? वो निकल जाएगा 2। ठीक है, और अगर मुझे बोला हो कोफिशिएंट ऑफ एक्स निकालना है, सिर्फ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, सो ये कितना निकल जाएगा मेरा? ये भी आ जाएगा 2। क्लियर। अब तो बात रही कि 4 इन सब इक्वेशन में जिसके साथ वेरिएबल नहीं होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सो स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहेंगे कांस्टेंट टर्म। वो हमारी क्या बन जाती है? कांस्टेंट टर्म बन जाती है। क्लियर। इन नर्शल में मैं ये बात बोलूंगी कि वेरिएबल के साथ वाला नंबर जो होता है दैट इज योर कोफिशिएंट। क्लियर। और जो वेरी इसको नंबर होता है, इसको सॉरी इसका अल्फाबेट होता है, उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। और इसके अलावा अगर एक नंबर हो जिसके साथ वेरिएबल नहीं लगा होता है उसको हम लोग कहते हैं कांस्टेंट टर्म। क्लियर। आई होप कि यहाँ तक क्लियर हुआ होगा आपको। नेक्स्ट जो इसमें जानने वाली चीज है इसके टाइप्स। सो टाइप्स जो हैं गाइस, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, वो आपको मैं दो तरीकों से बताऊंगी कि क्या क्या टाइप्स हैं। सबसे पहले टाइप्स आ जाएंगे आपके ऑन द बेसिस ऑफ, मैं लिखूंगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। क्लियर। और दूसरे आ जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। क्लियर। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स और ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अब टर्म के बेसिस पे कौन सी टाइप्स होती है पॉलिनोमियल की? वो होती है मोनोमियल, बाइनोमियल, एंड लास्ट वन इज ट्राइनोमियल। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री कौन कौन सी होती है? लीनियर, क्वाड्रेटिक, एंड लास्ट वन इज क्यूबिक। क्लियर। अब आप बोलोगे कि मैम मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक क्या होता है? तो ये सब चीजें जो आपके लिए नई तो नहीं है, ये तो एक रिवाइज ही है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में ये सब चीजें वही होती है, रिपीट होती है जो 7th 8th से आप पढ़ते आ रहे हो। क्लियर। लेकिन थोड़ी हाई लेवल हो जाता है, आपको बेसिक इसका पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगी इसको डिटेल में। तो देखते हैं, पहले मैं बताऊंगी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स में टाइप्स से आ जाएगी। पहले मैंने क्या बोली थी? मोनोमियल। मोनोमियल, और मोनोमियल क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ 2x। सो वो टर्म जिसमें जो वन टर्म हो ना उसको मोनोमियल कहूँ। ठीक है, जिसमें एक टर्म आती है। दूसरी आ जाएगी आपकी बायनोमियल। बायनोमियल में जैसे 2x प्लस 4 ले लिया मैंने, सो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई है? 1 और 2, यानी 2 टर्म्स वाले को मैं क्या बोलूंगी? बायनोमियल। क्लियर। और थर्ड जो लिया मैंने वो था ट्राइनोमियल। सो ट्राइनोमियल में इसमें क्या आ जाएगा? जैसे 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो यहाँ पे कितनी टर्म्स आई? 1 2 और 3, यानी
थ्री टर्म्स वाले को मैं क्या कहूंगी, आपका थ्री टर्म्स वाले को बोलूंगी ट्राइनॉमियल। क्लियर हुआ? मैंने बोला कि वन टर्म वाले को मोनोमियल, दो टर्म्स हो जिसमें यानी टू टर्म्स हो जिसमें उसको मैं बाइनोमियल लूंगी, और जिसमें थ्री टर्म्स हो उसको मैं बोलूंगी ट्राइनोमियल। क्लियर? आई होप कि आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब ये तो थी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। अगर मैंने बतानी है ऑन द बेसिस बेसिस ऑफ डिग्री। ठीक है, अगर डिग्री के बेसिस पे मुझे टाइप्स बतानी है पॉलिनोमियल की, तो क्या क्या आ जाएंगी मेरे पास? पहला आ जाएगी डिग्री में, सबसे पहले आ जाती है लीनियर। क्लियर? दूसरी क्या बोली थी मैंने? क्वाड्रेटिक। और थर्ड बोली थी क्यूबिक। क्लियर? अब लीनियर में क्या होता है, यहाँ पे अगर मैं डिग्री की बात कर रही हूँ तो डिग्री क्या होती है मेरी? डिग्री क्या होती है मेरी? मेरी होती है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर किसकी? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर को हम लोग डिग्री कहते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मैंने क्या लिया, लीनियर लिख रही हूँ, मेरा आ जाएगा 2x। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या आ जाएगी इसकी? 1। यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, ठीक है, 1 होगी जिसकी हाईएस्ट डिग्री, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी आ जाएगी? 1। क्लियर? और अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ले लूं 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ऐसे ले सकती हूँ। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है वेरिएबल की? 2। यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई यहाँ पे? हाईएस्ट डिग्री मेरी आ गई 2। उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक में मेरी हाईएस्ट डिग्री जाती है 3। यानी 2x का क्यूब प्लस 2x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। ठीक है, और यहाँ पे मेरी हाईएस्ट डिग्री कितनी जा रही है? 3। तो ये मेरा आ जाएगा, जैसे मैं लिखूंगी हाईएस्ट डिग्री इज इक्वल्स टू 3, तो ये मेरा आ जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? आई होप कि आपको क्लियर हुई ये बात। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री तीन होती है, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। लीनियर में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 1। क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 2। और क्यूबिक में हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 3। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यहाँ तक इंट्रोडक्शन पार्ट आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो है इस चैप्टर में देखने वाला, वो आ जाएगा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो क्या होता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की वैल्यू जिसके लिए फॉर विच द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल क्या हो जाता है? बिकम्स इक्वल टू जीरो, यानी जीरो के बराबर हो जाता है, उसको हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब कितने नंबर ऑफ जीरोस होते हैं? तो नंबर ऑफ जीरोस हमारे होते हैं, नंबर ऑफ जीरोस इन पॉलिनोमियल कितने होते हैं? इक्वल टू डिग्री, डिग्री के बराबर हमारे नंबर ऑफ जीरोस होते हैं। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ, आपके पास एक 2x दिया हुआ, इसको मैं क्या करूंगी? द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल बिकम्स इक्वल टू 0, यानी हम मैंने करना 0 के बराबर। अब यहाँ पे x जो है, मैं क्या करूंगी? 2 इसके साथ हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई? 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैंने ये ली। अगर मैं एक ले लूं एग्जाम्पल 2x का स्क्वायर प्लस, सॉरी 2x से x का स्क्वायर ले लेती हूँ, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10।
ठीक है, एक ही एग्जांपल ले ली। अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगी, स्प्लिट द मिडल टर्म करूँ। ठीक है, यानी जिसको मैं कहती हूँ स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिट द मिडल टर्म कैसे करूंगी मैंने पहले वाली टर्म को लास्ट वाली के साथ करना है मल्टीप्लाई। ठीक है, ये कितना हो गया, 10 वन 10, यानी 10x का स्क्वायर। क्लियर। अब 10x के स्क्वायर को किस तरह से तोड़ूंगी मैं कि मेरा 7x आ जाए। मैंने सीधा उसके लिए क्या करने हैं, 10 के फैक्टर। तो जब मैं 10 के फैक्टर्स करने जा रही हूँ, मेरे को निकल रहा है 2 5 10, 5 1 5, यानी मेरे 10 के फैक्टर्स बन रहे हैं एक तरफ 2, एक तरफ से 5, और x का यहाँ पे अलग, यानी 2x को मैं मल्टीप्लाई अगर करूँ 5x के साथ, मेरा बन जाता है 10x का स्क्वायर। और 2x को अगर मैं प्लस करती हूँ 5x के साथ तो मेरा बन जाता है 7x। क्लियर। तो ये यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ कि x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5x प्लस 10 इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 तो मुझे करना पड़ेगा क्योंकि मैंने बोला हुआ कि ये करते हैं। ठीक है, सो इन दोनों में से मैं x को कॉमन ले लूंगी, यहाँ से आएगा x प्लस 2, और इन दोनों में से जो मैं लूंगी कॉमन, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, 5 प्लस 5 मेरा कॉमन आ जाएगा, ये आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखो, अंदर वाले फैक्टर मेरे सेम आए तो मैं इसको लिख सकती हूँ, ये सेम ही आने चाहिए। मैं इसको लिख सकती हूँ x प्लस 2 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इक्वल टू 0 करेंगे, x इज इक्वल टू -2, उस तरफ जाएगा तो माइनस का। सो x प्लस 5 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5। क्लियर, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे मेरे को क्या हुआ, x की कितनी वैल्यूज आई, 2। अगर आपने ध्यान से देखा होगा कि हमने यहाँ पे सेकंड वाली लाइन में मैं क्या बोल रही हूँ कि नंबर ऑफ जीरो इन पॉलिनोमियल इक्वल टू डिग्री। अभी मैंने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स आपको पढ़ाया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, तो वो क्या क्या थी हमारी ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, लीनियर थी, क्वाड्रेटिक थी और क्यूबिक थी। ठीक है, लीनियर थी, क्वाड्रेटिक थी, और थर्ड वन इज क्यूबिक। ठीक है, मैंने जब लीनियर लिया, लीनियर में हाईएस्ट डिग्री 1 होती है, तो उसमें मेरी कितनी वेरिएबल वैल्यू निकल गई, 1। यानी लीनियर में मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई, नंबर ऑफ जीरोस कितने निकलेंगे, 1। ठीक है, इसको लिख सकती हूँ मैं, लीनियर में कितने निकलेंगे नंबर ऑफ जीरोस, 1। नंबर ऑफ जीरो कितने आ जाएंगे, 1। और क्वाड्रेटिक, यानी ये क्वाड्रेटिक थी क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी आ गई, 2। सो मेरी क्वाड्रेटिक में मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे, क्वाड्रेटिक में नंबर ऑफ जीरो आ गए 2। उसी तरीके से क्यूबिक में कितने निकलते हैं हमारे नंबर ऑफ जीरोस, क्यूबिक में निकलते हैं 3। कितने निकलते हैं, 3। कुछ भी, जैसे मैं खुद से लिख रही हूँ कि x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 2 और 3, ऐसे कुछ निकल सकती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे -2 और -5 निकली, उसी तरीके से हमारी जो नंबर ऑफ जीरोस है वो इक्वल टू किसके होते हैं, डिग्री के। अगर लीनियर है तो उसमें 1 आएगा नंबर ऑफ जीरोस, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसमें 2 आएंगे, और अगर क्यूबिक है तो उसमें कितने आ जाएंगे, 3। क्लियर हुई ये बात, यहाँ तक आई होप कि क्लियर हुआ सब। अब आगे देखते हैं इसका क्या है। नेक्स्ट जो है वो है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। और ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या कहता है हमारा, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, जैसे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, यहाँ पे कोई दिया है उसने, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स के नंबर ऑफ जीरोस आपके फाइंड करने हैं। मुझे पता है कि नंबर ऑफ जीरोस पी एक्स के कैसे फाइंड करने हैं, मैंने ज्योमेट्रिकल मीनिंग बोला है, तो मैं यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का यूज करूँ। क्या, ये मेरे आ जाएंगे x, ये x डैश, ये y डैश। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 0। अब अगर मुझे पी एक्स का उसने बोला, मुझे पता है कि एक्स एक्सिस के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो इसके आंसर में मेरा मेरा क्या आ जाएगा, मेरा सिर्फ नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस कितने, कैसे फाइंड आउट करूंगी मैं, अगर मेरे पास ये लाइन बन रही है ग्राफ पे, ये ग्राफ पे बनता है, ऐसे लाइन बन रही है। ठीक है, यानी इस वाली लाइन ने इस लाइन को, एक्स एक्सिस को कहीं भी टच नहीं किया है, तो उस केस में नंबर ऑफ जीरो मेरा क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, अगर उसने इस लाइन को, एक्स एक्सिस को कहीं पे भी टच नहीं करा है, तो उस केस में मेरा नंबर ऑफ जीरो कितना बन जाएगा, 0। अगर उसने
अगर उस लाइन ने उस मेरे इस एक्स एक्सिस को एक जगह पे टच करा है, जैसे अगर हो जाए कुछ ऐसा, ठीक है, अगर इस तरह से टच किया होगा उसने, तो मेरा नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे यहाँ पे, कहाँ कितनी जगह पे, इस जगह पे टच कर रही है वो, ये, ठीक है। तो जहां पे वो टच करेगी एक्स एक्सिस को, जितने भी टच करके या काट के जाएगी, वहां पे वो नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे, यहाँ पे मेरा नंबर ऑफ जीरोस बन रहे हैं कितने, ये बन रहे हैं 1। क्यों? क्योंकि कितनी जगह पे टच किया उसने, यहाँ काट के गई है एक जगह पे, ठीक है। अब अगर मेरा उसने एक्स एक्सिस मेरा जैसे कोई भी हो, ये मेरा एक्स एक्सिस मैं एक और ड्रॉ कर देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अगर वहां पे मेरे को ऐसे काटती जा रही है एक लाइन, ऐसे से ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। और इस केस में मेरे नंबर ऑफ जीरोस क्या बन जाएंगे, इस केस में मेरे नंबर ऑफ जीरोस कितने बन जाएंगे, मैंने पहले ही बोला कि अगर मेरी लाइन एक्स एक्सिस को काटेगी यहाँ उससे टच करके जाएगी, तो उतने आपके नंबर ऑफ जीरोस बन जाएंगे। एक तो काट रही है यहाँ पे, एक, दो, तीन, तो उस केस में मेरे कितने नंबर ऑफ जीरोस बन गए, 3। क्लियर? और अगर मेरी जो लाइन होगी वो कुछ इस तरीके से जाएगी, जैसे ये आ गया, ये आ गया, एक्स वाई वाई डैश, ठीक, अगर वो टच करके ऐसे जा रही है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस कहाँ कितने हो जाएंगे, एक तो उसने काटा यहाँ पे, एक यहाँ पे टच कर दी, तो इस केस में भी नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाएंगे मेरे, 2, नंबर ऑफ जीरो इक्वल्स टू 2। अगर मेरा ग्राफ ऐसे होगा, ये आ गया एक्स डैश, एक्स, वाई, और ये वाई डैश। अगर इस केस में मेरी जो एक्स एक्सिस को एक लाइन काट रही है, ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कैसे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7, कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए यहाँ पे, नंबर ऑफ जीरोस बन गए 7, ठीक है। तो ये था आपका ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, यानी एक्स एक्सिस पे जितनी बार कोई लाइन, ये वाली लाइन हमारी कट करके जाएगी, उतने ही नंबर ऑफ जीरोस आपके होंगे। क्लियर? क्लियर हुई ये बात? नेक्स्ट जो है रिलेशनशिप आपका, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट, यानी जीरोस का और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है पॉलिनोमियल्स का, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? कैसे करेंगे फाइंड आउट, जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारी जो होती है वो कैसी होती है, हमारी यहाँ पे उसकी जनरल फॉर्म दी हुई है उन्होंने हमें, आपके सिलेबस में जनरल फॉर्म दी होगी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, कैसे, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू हमने 0 के बराबर करना है। पर हमने रिलेशनशिप फाइंड आउट करना है बिटवीन द जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट। मैंने क्या बताया था आपको कि जीरोस कैसे निकलते हैं और उसके कोफिशिएंट क्या चीज़ होते हैं, ये बताया मैंने पिछली वीडियो में आपको, पिछली वीडियो में। क्लियर? अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे इसमें होता है सम ऑफ जीरोस, रिलेशनशिप निकालने के लिए हमें पता होना चाहिए सम ऑफ जीरोस, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं इजिकल्स टू माइनस बी बाय ए, ये सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला आ जाता है, ठीक है। और एक होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ठीक है, ये आ जाएगा अल्फा बीटा इजिकल्स टू सी बाय ए। क्लियर? अब ये अल्फा बीटा क्या है, इसमें ये बोला हुआ है कि जो जीरोस होते हैं, जैसे मैंने बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमेशा आपके जो जीरोस निकलेंगे वो कितने निकलेंगे, 2, ठीक है। सो उनका सम जो होगा वो इसके माइनस बी बाय ए के बराबर होना चाहिए, और उनका जो प्रोडक्ट होगा, यानी उनके जीरो का जो प्रोडक्ट होगा वो सी बाय ए के बराबर होना चाहिए,
ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझाती हूँ आपको मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमें क्वाड्रेटिक एक पॉलिनोमियल दी हुई है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, कैसे स्प्लिट द मिडिल टर्म से निकालनी है। जैसे इसके साथ कोई नंबर नहीं, 1 लगा दूंगी, ये आ जाएगा 10x का स्क्वायर। ठीक है, स्प्लिट करने के लिए मैं इसको लिखूंगी 5 2 ज़ा 10। अब x लगाना पड़ेगा, x x x स्क्वायर। ठीक है, और 5 प्लस 2 कितना होता है 7x। सो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। ये इन दोनों में से कुछ कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 5 कॉमन, इन दोनों में से जो कॉमन आ जाएगा ये आ जाएगा 2x प्लस 5। क्लियर। पहले भी मैंने बोला है कि ब्रैकेट के अंदर वाले जो टर्म्स है वो सेम होनी चाहिए। सो इसके दो फैक्टर्स क्या बन जाएंगे, पहले तो इसको लिखेंगे x प्लस 2 और दूसरा आएगा x प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 2 के बराबर, यानी एक वैल्यू ये निकल गई। x प्लस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल्स टू माइनस 5, एक वैल्यू ये निकल गई। मैंने बोला है कि दो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारे दो वैल्यूज निकलती। ठीक है, अब इसका निकालेंगे हम रिलेशनशिप। कैसे निकालेंगे देखो, सबसे पहले आपको जो फॉर्मूला मैंने दिया हुआ उसको देखेंगे। हमारे पास जो रिलेशनशिप निकलेगा, मैं लिखूंगी सम ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू, यानी अल्फा, सम ऑफ जीरो क्या आ जाए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। ठीक है, अब बी बाय ए निकालना है, मेरे पास इक्वेशन है ये। ठीक, मेरी इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब उस केस में अगर इसको मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरा a क्या आ जाता है 1। ठीक है, b क्या आ जाएगा 7 और c क्या आ जाएगा मेरा 10। ठीक है, ये आ गया, a आ गया 1, b आ गया 7 और c आ गया 10। अब सम ऑफ जीरोस करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस में क्या करना है, इन दोनों जीरोस का सम, यानी -2 सम का प्लस और -5। क्लियर, ये जीरोस का सम किसके बराबर होना चाहिए माइनस बी बाय। तो बी क्या है मेरा -7, फॉर्मूले के साथ माइनस बी था तो -7 अपॉन ए कितना 1। ठीक है, इसको मैं करूंगी माइनस माइनस प्लस माइनस इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 7, तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस -7 इक्वल टू -7। देखो हो गया वेरीफाई सम ऑफ जीरो। अब दूसरा जो है आपका वो है प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ठीक है, वो आ जाएगा आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी अल्फा बीटा। अल्फा बीटा किसके बराबर है हमारा सी बाय ए के। क्लियर। अब अल्फा बीटा अगर सी बाय ए के बराबर है तो यहाँ पे पहले प्रोडक्ट करना पड़ेगा दोनों जीरोस का, यानी -2 इंटू -5, ये किसके बराबर होगा सी बाय ए, यानी 10 अपॉन 1 इसके बराबर होना चाहिए। मुझे पता है 5 2 ज़ा 10 होता है, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, और ये 10, तो देखो यहाँ पे भी वेरीफाई हो गया। तो ये था गाइस आपका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोएफिशिएंट, यानी हमारा सम ऑफ जीरो जो है उसके माइनस बी बाय ए के बराबर आना चाहिए और प्रोडक्ट ऑफ जीरो माइनस बी बाय ए के बराबर होना चाहिए। क्लियर। सो गाइस ये था आपका इंट्रोडक्शन पार्ट फ्रॉम चैप्टर पॉलिनोमियल। इसी बेस पे है आपका पूरा का पूरा चैप्टर। तो पहले आप लोग इसको देखो, आपको इसको समझो, कहीं पे कोई डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। प्लीज गाइस डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय वीडियो, इट विल मोटिवेट मी अ लॉट। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, मैं बहुत जल्द मिलूंगी आपको एक्सरसाइज के साथ इसी चैप्टर की। टिल देन बाय एंड टेक केयर।